अपने वचन में चलेंगे। मत्ती 21, मैथ्यू 21 और उसकी 43 वर्ड्स हैं यहां पर। मत्ती 21। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अच्छा, जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे या किसी और वर्जन में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि यहाँ हिंदी में इसकी 42nd वर्स का पार्ट यहाँ पर समहाउ ऐड कर दिया गया, ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, जबकि ये 42nd वर्स का पार्ट है। बट माय मेन फोकस इज इन द सेकेंड पार्ट, इसी की आयत के दूसरे हिस्से में इसकी मतलब सेकेंड लाइन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ से मेरी ये वर्स यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि इंग्लिश में बाकी वर्जन्स में यहीं से ये स्टार्ट होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर आई से unto you the kingdom of God shall be taken from you। kingdom of God, परमेश्वर का राज उन लोगों से लेने की बात करी जा रही है। यहां पर यीशु मसीह हुआ क्या था, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और चेले थे, भीड़ थी, साथ में फरीसी लोग थे, सदूसी लोग थे, वो लोग सुन रहे थे। और ऑब्वियसली जैसे आपको मालूम है कि वो लोग अक्सर यीशु मसीह की बस बात पकड़ने के लिए वहां खड़े होते थे कि वो कुछ ऐसा दोष लगाने वाली बात बोले जिसके वजह से उस पर आरोप लगाया जा सके और उसको दोषी ठहरा करके वो कर ले। और उनको ये नहीं समझ में आ रही थी, उसकी कोई भी टीचिंग नहीं समझ में आ रही थी और वो यहां पर सुन रहे थे और उसके खिलाफ बोल रहे थे और बीच बीच में इंटरप्ट करके उसके लिए ये भी बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू ऐसा कैसे कह सकता है, तुम ऐसा कैसे हो सकते हो, तुम तो नहीं हो, ऐसे करके वो अपने ऑब्जेक्शंस ला रहे थे और उन्हीं से ये बात बोली जा रही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा। ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपसे यही बात बोलूं कि तुमसे आज परमेश्वर का राज ले लिया जाएगा या परमेश्वर की हुजूरी तुमसे ले ली जाएगी या तुमसे आशीषें ले ली जाएगी। जो 2024 में तुमने आशीषें पाई ना, अब देखना 2025 में तुमसे ले ली जाएगी। किसी को अच्छा लगेगा? किसी को नहीं। आई रियली डोंट थिंक कि कोई कहेगा हाँ ठीक है, आई डोंट केयर। अगर मैं बोल दूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपसे आशीषें ले ली दी जाए, तो आप देखिएगा अगले संडे से गायब हो जाएंगे, आप मिलेंगे नहीं, पलट के बोलेंगे नहीं मुझसे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये यीशु मसीह के शब्द थे, मालूम कि तुमसे परमेश्वर का राज ले लिया जाएगा। लेकिन क्यों ले लिया जाएगा, इसका लास्ट पार्ट में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, क्यों ले लिया जाएगा? व्हाट डू यू थिंक यीशु मसीह ने क्यों बोला था? इसी लास्ट लाइन में ही आंसर है। दैट इज ऑब्वियस, है ना? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी आम सी मतलब कॉमन सी बात है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि वो फल नहीं ला रहे थे। यहां लिखा हुआ है ना कि ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, जो फल लाएगा मैं उसको अपने राज का हिस्सेदारी बनाऊंगा, जो फल नहीं लाएगा मैं उसको क्या अपना हिस्सा दूं? मैं क्यों उसको अपना पार्ट बनाऊं? फल नहीं ला रहे हो तो फायदा क्या हो रहा है? क्या करोगे तुम फिर हमारे राज में रहकर? जाओ भाई दुनिया की मौज करो, दुनिया के चीजें एंजॉय करो, परमेश्वर के राज में क्या करोगे? यीशु मसीह का साफ शब्दों में यह कहना था कि जो फल लाएगा मैं उसको अपने राज्य में शामिल करूंगा, मैं उसको अपने राज्य में लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यूजुअली क्वेश्चंस शुरुआत में नहीं करता हूं, हर प्रीचर एट द एंड बोलने के बाद अपने क्वेश्चंस रखता है, लेकिन मैं आपसे शुरुआत में ही पूछना चाहता हूं बिकॉज आई एम सेटिंग दिस टेबल फॉर यू। आप मुझे बताइए, 3 हफ्ते बीत चुके हैं इस साल के, क्या आपके जीवन में अभी तक, इस साल की ही मैं बात कर रहा हूं, कोई फल आप ला पाए? क्या कोई फल आप ला पाए हैं जिससे परमेश्वर कहे कि हाँ तू मेरे राज का भागीदारी है या तू मेरे राज के भागीदारी होने के लायक है? डोंट आंसर मी इट, अभी मत आंसर करिएगा। और मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आपके थॉट में, आपके माइंड में देना चाह रहा हूं, मैं नहीं पूछूंगा, मैं किसी पर दोष लगाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं बात यही बांटने आया हूं कि क्या हम फल ला रहे हैं? हमने न्यू ईयर अभी सेलिब्रेट करा, हमने नई चीजें, नए गाने, नए तरीके, नई गाड़ी, नए बंगले, लोग अपने अपने 31st को या फर्स्ट को खरीदते हैं ना नई चीजें। मैंने अभी बहुत से जानने वालों ने फर्स्ट को न्यू कार ली और फर्स्ट को ये खरीद लिया, नए स्कूटी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। क्यों? नए साल में नई चीजें आएंगी, शुभ हो जाएगा हमारा, एक बार लेंगे तो पूरे साल लेते रहेंगे,
है ना, नए करने की इच्छा रखते हैं, नए से हमारे लिए चीजें नए हो जाए, फ्रेश हो जाए, एक नया फ्रेश माइंडसेट आ जाए। लेकिन लेट मी आस्क यू थ्रू दिस वर्ड ऑफ गॉड, आर वी बेयरिंग सम फ्रूट? इंग्लिश में लिखा है ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट्स देयर ऑफ। इंग्लिश में एक NIV वर्जन में और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ, जो मेरी स्टडी बाइबल है उसमें लिखा था दैट ब्रिंग प्रॉपर फ्रूट। I will give my kingdom to those who bring proper fruit. क्या मैं और आप इन 3 हफ्तों में कोई भी एक फ्रूट ला पाए हैं जिससे हम कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे अंदर ये फल आ सके, मेरे अंदर ये बदलाव आ सके, मेरे अंदर ये चीज आ सके, क्योंकि नया साल है, मैं तेरे योग्य बनना चाहता हूं, या नया साल है, मैं अपने को बदलना चाहता हूं। या आपने जस्ट बिकॉज दुनिया मना रही न्यू ईयर, इसलिए हमने भी मना लिया और हमने भी सेलिब्रेट कर लिया, नए कपड़े खरीद लिए थे और चर्च आ गए थे, हो गया था काम खत्म। ये एक रूटीन हम लोग फॉलो करते आ रहे बचपन से और ये चल रहा है। मैंने भी बहुत साल ऐसे ही बिताए और आपने भी ऐसे ही बिताए होंगे। मैं आपको एक गीत में लेकर के चलना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल ले यशाया निकालने, और उसका 5वां अध्याय आइज़ाया 5 और उसकी 2nd वर्स ऑनवर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, या फर्स्ट वर्स भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहां पर स्पेशल क्या है, इट इज अ सॉन्ग, बट आपने पढ़े हैं, बहुत से सॉन्ग्स पढ़े हैं बाइबल में, साम्स पढ़े हैं, उसमें सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स हैं, आपने मूसा का गीत पढ़ा है, बट दिस इज अ सॉन्ग विच गॉड इज सिंगिंग। ये परमेश्वर का गीत है जो यशाया ने लिखा है। यशाया अपनी बातों में, अपने शब्दों में परमेश्वर का गीत लिख रहा है। दिस इज नॉट अ सॉन्ग ऑफ एनी ह्यूमन जो रिपेंट कर रहा है। आपने जैसे पढ़ा है, दाऊद का गीत बड़ा फेमस है, अभी मैथ्यूज अंकल ने एक दिन शेयर भी करा था उसके बारे में, कब तक खुदा, कब तक मैं ऐसे रहूंगा, और है ना, पूरा वो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। बहुत से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये दाऊद के फेमस वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में से है। वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर इज द डेविड, है ना, किंग डेविड सॉन्ग, बेस्ट सॉन्ग राइटर। बट दिस इज अ सॉन्ग विच गॉड इज सिंगिंग, एंड लेट अस सी कि खुदा क्या गाना गा रहा है। भाई यहां पर तो मामला कुछ अलग ही हट के चल रहा है, खुदा क्या गाना गाना चाह रहा है जी। अगर आप देखें यहां पर बात हो रही है एक विनियर्ड की जी। अगर मिल गया तो फर्स्ट वर्स से पढ़ ही देते हैं, फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। जी, आप अगर आप कहें कि ये पुराने नियम की एक एनालॉजी है, एक एग्जाम्पल है जो ऐसे बोल दिया गया। आप अगर नए नियम में भी आएंगे, ये दाग की बारी या ये गार्डनिंग या ये फार्मिंग के एग्जाम्पल्स के थ्रू परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों 3 और 9, उसमें तो इनफैक्ट ये बोला गया है कि परमेश्वर और हम साथ में लेबरर्स हैं। हम परमेश्वर के खेत के वो लेबर्स हैं जो परमेश्वर के लिए फल उपजाते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9 में ये चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें या मार्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9 में यहाँ लिखा हुआ है, फॉर वी आर लेबरर्स टुगेदर विद गॉड, ये आर गॉड्स हस्बेंड्री, ये आर गॉड्स बिल्डिंग। आप अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ, सिर्फ परमेश्वर हमारा ठेकेदार नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ वो खेत को सींच रहा है, परमेश्वर वो साथ में खेत में वो बीज बोने वाला परमेश्वर। खुदा ने कहा खुदा के साथ मैं और आप परमेश्वर के वो लेबर्स हैं। यहां पर यशाया में क्या हुआ, यहां पर एक ट्रेजेडी खुदा अपनी व्यक्त कर रहा है, यहां पर एक दुख अपना व्यक्त कर रहा है। इसकी ट्रेजेडी मीन 2nd वर्स में ही लिखी हुई है, अगर आप पढ़ें जी 2nd वर्स भैया।
उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक ये दाखलता खुदा बात लगाई। कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये खुदा बात कर रहा है कि खुदा ने कैसे आपको निकाला, कैसे बनाया, कैसे आपकी मदद करी, कैसे आपको उठाया। जब आपके पास चीजें नहीं थी तो आपके लिए कैसे प्रोवाइड करा, कैसे उस दिन उस रात में आपने पुकारा था तो और सडनली आपको नींद आ गई, और आपने जब उस समय पास्टर साहब से दुआ कराई थी, पास्टर साहब की दुआ सुन ली गई और आपकी बीमारी चली गई। कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम करा, उन पत्थरों को हटाया, उस गड्ढे को खोदा, उस बीज को बोया। उसने कितनी चीजें मेरे और आपके लिए करता गया, करता गया और करता गया। जी, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसने निकम्मी दाखें ही लगी। 100 गीत आपने गाए हैं, 100 प्रार्थनाएं आपने करी हैं, जिसमें आपने अपनी एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से रखी है ना, कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मेरे लिए इस साल ये हो जाए। बड़ी मिन्नतों से मैं मांग रहा हूं, परमेश्वर प्लीज़ ये मेरे लिए कर दीजिए। मैं मान के चल रहा हूं कि आप कर देंगे मेरे लिए। बहुत सी चीज़ें आप मांगते तो रहते हैं, लेकिन इन दिस वर्ड्स खुदा की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। उसने भी वाइन एक्सपेक्ट करी थी, उसने भी वो अंगूर, वो फ्रूट, वो प्रॉपर फ्रूट एक्सपेक्ट करा था, लेकिन उसको वो नहीं मिल पा रहा है समहाउ। व्यवस्था विवरण में मूसा के साथ भी यही हुआ था। मूसा व्यवस्था विवरण और 2847 में अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने इसे मार्क करा है, अगर आप नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। 2847 में लिखा हुआ है कि सब कुछ तुम्हारे लिए खुदा ने अच्छा कर दिया, तुमको आशीषें दे दी, लेकिन जब फल का समय आया तो तुम निरंकुश रहे। फल का समय आया जब तुम निष्फल रहे, तुम्हारे अंदर से कोई फल ही नहीं उत्पन्न हुआ। इतनी चीजें करी, 2 भाग कर दिया, निकाल कर ले आए, हटा दिया, जिता दिया, खिला दिया, जय दिला दी, लेकिन तब भी क्या हो रहा है? बस एंजॉय कर रहे हो लाइफ, और जैसे चाह रहा है वैसे एंजॉय कर रहे हो। क्या चाहते हो? मैं भी तो कुछ चाहता हूं, बस तुम ही चाहते रहोगे। He expected the fruit but no fruit। इसकी 4थी आयत पढ़ दे, यशायाह 5 और उसकी 4थी आयत। और क्या करना रह गया? इमेजिन आप ही से कोई आपके साथ में रहने वाला या आपका कोई प्रिय ही ये बात कहे। आप इमेजिन करिए, आपके मोस्ट लव जो भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपसे अगर ये कहे तो व्हाट डू यू थिंक योर आंसर शुड बी? आप इमेजिन करिए कि वो पर्सन ही सिर्फ आपको बोल रहा है ये बात कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं, और तुम क्या चाहते हो। अब इमेजिन गॉड इज सेइंग दैट टू यू। अब इमेजिन करिए कि खुदा आपसे ये बात कह रहा है। आपको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, अच्छे घर में ठहरा दिया, जिंदगी जमीन पे रखा है, कोविड पार करा दिया, बीमारियों से निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तो मुझे बताओ और मैं क्या कर दूं कि मुझे फ्रूट दिखाई दे जाए। जी प्लीज कंटिन्यू। तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाणे को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। ऐसे ही कुछ हुआ था नए नियम में, यीशु मसीह के समय में। नए नियम में हम लोग आ जाते हैं। लूका 13 निकाल ले मेरे साथ। लूका 13, ल्यूक 13, ल्यूक 13 और उसकी 6th वर्स। ल्यूक 13 6th वर्स। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। यहाँ यीशु मसीह अब इस पैराबल को सुना रहा है। इससे पहले हमने जो गीत सुना था वो किसका था? किसका था? नो, आप फिर मिस कर गए पॉइंट। किसका गीत था? खुदा का गीत था भाई। यशायाह की इतनी औकात नहीं है कि वो ऐसे बोल दे किसी को कि उखाड़ फेंकूंगा।
खुदा, द होल पॉइंट इज मिस नाउ। अगर ये नहीं आप समझे तो वो खुदा का गीत था, ये यीशु मसीह की बात है। जी जी प्लीज कंटिन्यू। 6 वर्स। किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था हाँ, और उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। परंतु ना पाया। इससे पहले जो हमने यशायाह की उसमें पढ़ा था ना कि परमेश्वर ने जब बोला कि मैं तुम्हारी दीवारें गिरा दूंगा, मैं तुम्हें रौंद दूंगा, ये वो, और सम हाउ सम व्हाट बात सेम यीशु मसीह भी कह रहा है, इफ आई विल नॉट, सॉरी, गॉड इज स्टिल अगेन कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि अगर इफ आई विल नॉट फाइंड द फ्रूट, अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम मेरे भागीदारी नहीं हो। सेम बात आ गई कि अगर तुम वो प्रॉपर फ्रूट नहीं लाओगे तो तुम मेरे राज के भागीदारी नहीं हो। आगे देखिएगा, इसमें आपने ये पैराबल पढ़ा है, इससे मैंने भी शेयर करा है, आपने भी कई बार पढ़ा है और सुना है और शेयर भी करा है कि ऐसे ही होता है कि वो कहता है कि इसको हटा दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो इस दाग की बारी में से, इस पेड़ को हटा दिया जाए। लेकिन आगे आप जानते हैं, आपको मालूम है यहाँ पर विनयार्ड में दाग की बारी में ये वाला पेड़ फिग ट्री लगाया गया था। क्या लिखा है इस फिग ट्री को हिंदी में, क्या बोल रहे हैं हम? अंजीर का पेड़। इस विनयार्ड के अंदर बीच में एक ये पेड़ लगाया गया था। विनयार्ड इज द चर्च। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दाग की बारी जो है, ये जो फार्म हाउस है, दैट इज द चर्च, बट द फिग ट्री इज अस। वो फिग ट्री आप है जिसको खुदा ने प्लांट करा है। ये दाग की बारी है जो चर्च है, जो उसकी कलीसिया है ना, और उस कलीसिया के अंदर मुझे और आपको उस फिग ट्री को परमेश्वर ने प्लांट करा है। एंड अगेन ही इज इन द चर्च एंड ही इज एक्सपेक्टिंग सम फ्रूट, और वो उस फ्रूट को पा रहा है या नहीं पा रहा है, वी विल फाइंड आउट। वो नहीं पा रहा है। आपको मालूम है दाग की बारी को, अब ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट, दाग की बारी को केयर चाहिए होती है। दाग की बारी के लिए साटा जाता है, उससे खोदा जाता है, उसकी लीव्स को काटा जाता है, एक्स्ट्रा ना बढ़ जाए, और ज़्यादा फल आ रहे हैं तो उनको हटाया जाता है, उसकी केयर करी जाती है। लेकिन फिग ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए ज़्यादा केयर नहीं होती है, वो तो रोड साइड भी उग जाते हैं। हमारे यहाँ भी सामने एक फिग ट्री उगी हुई है, आप देख सकते हैं, उसकी कोई केयर थोड़ी ना करता, वो अपने आप उगता चला जाता है। वाई? बिकॉज गॉड नोज कि अगर आप सही तरीके से, अगर आप चर्च के अंदर प्लांटेड हैं तो यू विल ग्रो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में प्लांटेड हैं, अगर आप परमेश्वर के भवन में सिर्फ आते ही रहिए, आप ना खड़े होकर गवाही दीजिए, आप ना शेयर करिए, ना वचन बांटिए, मैं आपसे कह रहा हूं बस प्लीज फॉर हेवन से कंटिन्यू टू कम इन द विनयार्ड ऑफ लॉर्ड। आप उसके भवन में आते रहेंगे ना, और आप ग्रो करते रहेंगे, बट ग्रो करते रहेंगे, ग्रो विथ फ्रूट। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छे हो गए, आपकी चीजें बहुत अच्छी हो गई, आप जब से आए आपको लोग पहचानने लग गए, चीजें हो गई अच्छी, आपके पास गाड़ी बंगला सब आ चुका है, सब चीजें हो गई, बट द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज समहाउ स्टिल मिसिंग इन यू। अब खुदा कह रहा है, अब तो मैंने इतना सा लगाया था, वो मैंने तो उसको रख दिया था कि ये तो बढ़ ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन तब भी यार फ्रूट नहीं ला रहा, बढ़ तो गया है। साल अभी शुरू हुआ है, 3 हफ्ते बीते हैं, मेरे और आपके पास अभी पूरा साल बाकी है। लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन द फ्रूट। आमीन। आइए अपने उन फलों के ऊपर काम करना शुरू करें। मालूम है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम इतना ज्यादा है कि ही स्टिल कवर्स अस। 2022 निकल गया, अरे ठीक है खुदा बाप अभी कर लेगा, अभी 23 निकल गया, अरे ठीक है खुदा बाप अभी आगे कर लेगा। अब देखिए, अब पढ़िए इसकी 7वीं आयत से पढ़िए भैया, रेडी रहिए। उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोविड निकल गया कौन से ईयर में? हालेलुया, आमीन। ये जगाने का कोड वर्ड है। 2020 में कोविड निकल गया। कितने वर्ष से ये देख रहा है इस विनयार्ड में? 21, 22, 23, 24 भी अब तो निकल गया। 4 वर्ष हो गए अब आपको तो।
मुझे और आपको 4 वर्ष हो चुके उस मौत के मुंह से निकले। हम 21 भी मान लेते क्योंकि 21 में भी लॉकडाउन था, है ना। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही टाइमिंग बैठ रही है हम लोगों की। जी 3 वर्ष निकल चुके हैं प्लीज। परंतु नहीं पाता, कोई इसे- फल नहीं पाता, यहाँ पर फल की ही फल बात नहीं है। पाता, इसे काट डाल हम्म, कि ये भूमि को हम्म। भी क्यों रोके रहे। जी आगे प्लीज कंटिन्यू। उसको काट देने की यहाँ बात करी, देखिएगा। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अब आ गया है 25। एक बार और यीशु मसीह मुझे और आपको मौका दे रहा है कि भाई ठीक है 3 साल निकल गए 21 के बाद से, है ना। अब आपने पा ली जिंदगी वापस, दोबारा जिंदगी मिल गई, मौत के मुंह से निकाल लिया, आपकी जरूरतें पूरी कर दी, बच्चों को बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया। खुदा 1 साल और देख लेते हैं, 1 साल और कर देते, 1 साल और। आप खुद अपने मन में कहते इस साल छोड़ देंगे, इस साल हम कर देंगे, इस साल से देना शुरू कर देंगे, इस साल से करना शुरू कर देंगे। आप खुद अपने मन में कितनी बार ये वाली बातें बोलते हैं, है ना। सबके मन में आता है नए साल से हम इस बार तो एक्सरसाइज करना शुरू कर ही देंगे, नए साल से इस बार तो यार देखो हम थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाएंगे, नए साल से ये वाली चीज खाना हम छोड़ ही देंगे, है ना। बहुत सी चीजें हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पे हम खुदा की बातों को ही एक तरीके से बातों को ही दोहराते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको कवर कर रहा है। अभी परमेश्वर का प्रेम आपको कवर कर रहा है कि 1 साल और, 1 साल और, 1 साल और, 1 साल और। मैं आपको सिर्फ दोष लगाना नहीं चाह रहा हूँ, गिल्टी नहीं ठहराना चाह रहा हूँ, या आपको खुद में बुरा फील नहीं कराना चाह रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड हमसे कुछ फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहा है। आपको मालूम है आज गणतंत्र दिवस है, और उसी से मुझे ध्यान आ रहा था कि मैंने अभी रिसेंटली एक स्टडी करी है एंशिएंट क्रिश्चियनिटी के बारे में, एंशिएंट क्रिश्चियनिटी के बारे में करी थी। उसमें क्या मतलब, उसमें पहली सदी यीशु मसीह के जाने के बाद क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ी, कैसे वो पहली सदी के लोगों ने प्रचार करा, और कैसे कैसे वो बढ़ते बढ़ते आज हम मसीही लोग जो कहलाते हैं, आज हम यहाँ कैसे पहुँचे। क्योंकि बहुत उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं बस कुछ हाइलाइट्स आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या होता कि जब पहली सदी दूसरी सदी में मसीही लोग जो थे, यीशु मसीह को मानने वाले थे, वो समझे बिल्कुल बहुत हाथ भर के थे, और जो जिसको जैसे कन्वर्ट करता जाता था, जो जैसे मसीह में आता जाता था, उसके ऊपर रोमी राज में बहुत परसिक्यूशन होते थे। किसी को उल्टा लटकाए दे रहे, किसी का हेड ऑफ करवाए दे रहे, किसी को आधा छिलवाए दे रहे हैं, बहुत बहुत खराब तरीके की, क्योंकि रोमन्स बहुत ब्रूटल कहलाते थे। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर मुझे उसमें पता चली कि जब भी रोमी लोग उस जमाने में 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी की स्पेशली बात कर रहा हूँ, कि जब भी रोमी लोग कोई भी बैटल या वॉर हारते थे, बैटल या वॉर हारते थे, तो या कहीं कुछ उनके कलामिटी आ गई, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो वो सीधे क्रिश्चियंस को ब्लेम कर देते थे कि ये इन लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये हमारे ईश्वरों को नहीं पूजते हैं। हमारे ईश्वर है सन, हमारे ईश्वर है वो चांद, हमारे ईश्वर है वो फर्टिलिटी की गॉड, हमारे ईश्वर है ये झरना, इन सबको ये पूजते नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर ये आ जाती है परेशानियां। ये उनका मानना था और ये उनका सोचना था कि इस वजह से उनके ऊपर ये आ जाती थी। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि उस परसिक्यूशन में भी उन मसीही लोगों ने अपने विश्वास को नहीं खोया। इनफैक्ट वो अपने फ्रूट्स को ऐसे पैदा करते गए, ऐसे पैदा करते गए कि आज तक मैं और आप मसीह कहला रहे हैं। मालूम है मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रूट्स? क्योंकि जब जब उन पे ये दोष लगाया जाता था, तब उन्हीं में से कोई स्कॉलर खड़ा होता था, कोई उनका राजपदधारी खड़ा होता था, जो कहता था नहीं नहीं नहीं, ये मसीही लोगों की वजह से नहीं है, मसीही लोग तो इतने अच्छे हैं कि वो हर रूल मानते हैं, वो सबसे ओबीडियंट होते हैं, वो सबके साथ मिल के चलते हैं। इनफैक्ट लिखा हुआ है, ये उनके कोटेड वर्ड्स हैं, बुक से उन्होंने मैंने लिखा है, मैं से आप पूछेंगे तो मैं कोट करके आपको बता दूंगा, मेरे पास सारे नोट्स हैं। उनका कहना है कि मसीही लोग बहुत से रोमी लोगों से भी बेहतर हैं। कैसे बेहतर हैं? बिहेवियर में, चाल चलन में, लुचपन नहीं उनके अंदर, घृणा की भावनाएं नहीं होती उनके अंदर फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट दिखाई देते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है, उनके अंदर लालसाएं नहीं होती हैं, वो क्या कहते हैं, गाली दे करके गाली नहीं देते हैं।
ये उस परसिक्यूशन के बीच में ये फ्रूट्स थे उनके, जिसकी वजह से वो पनपते गए पनपते गए पनपते गए पनपते गए, और आज क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप सबको मालूम है ये बात। आज मसीहत पूरे दुनिया में सिर्फ फैली किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर फ्रूट्स, उनके फलों की वजह से फैले हैं। कई बार आप अपने जीवन में स्टक फील करते ना कि यार क्या वही 21 था, 22 था, 23 था, 24, कुछ ऐसा हो भाई नहीं हो रहा, ये नहीं वो नहीं, मजा नहीं आ रही, ये वो बढ़ रहा है तो सिर्फ महंगाई, और कुछ तो बढ़ नहीं रहा है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर पॉलिटिक्स डिस्कस कर ली, 4 लोग बुराई कर ली, और फिर वापस चले गए सोने। यही तो है जीवन, यही है मजे। इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर फ्रूट्स। हालेलुया। अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं, आशीषों को चाहते हैं कि वो आशीषें ठहरे, आकर के चली जाती है, सैलरी आई और चली गई, और ये हुआ और वो हो गया, हम अभी तो हमने उठे थे और पता सडनली हमारे पास ये नई खबर आ गई और ये हो गया, ऐसे। आइए साल में कुछ फ्रूट्स अपने अंदर पैदा करें, कुछ बदलाव अपने अंदर लाएं, कुछ चीजों को अपने अंदर वापस करने की कोशिश करें। और मालूम है ये बड़ी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं कि अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप 6 घंटे बाइबल पढ़ो या आप जॉब छोड़ दो, मिनिस्ट्री में आ जाओ। मैं ये वाली बातें नहीं कह रहा हूं। फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट आप जाके पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। और दूसरी बात कि आप अपने हिसाब से खुदा के दिमाग में रख करके क्या अपने अंदर अच्छाई पैदा कर सकते हैं, दैट इज योर फ्रूट। सीरियसली, ये कोई लिखी हुई बात नहीं कि मैंने आप यहां पर से बोल रहा हूं तो आपको यहीं से। मैं आपको सच बताऊं, मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं छोटा था, हम लोग मेन चर्च जाते थे, मम्मी के साथ मैं जाता था हम लोग, तब कितनी बातें, कितने एटिकेट्स, कितने मैनरिज्म मैंने चर्च से सीखे। शानू भैया नए नए पास्टर बने थे उन दिनों, नए नए जवान पास्टर थे, उनका ऑर्डिनेशन हुआ था और वो प्रीच करते थे। और हम जैसे शाइना अभी फोन पे खेल रही हैं, हम अपना किसी और चीज़ में खेलते रहते थे, लेकिन जब सुनाने वाली बात होती थी, मम्मी कान पकड़ के सुना देती थी कि देखो सुनो क्या कह रहे हैं। मुझे आज भी ध्यान है कि एक बार उन्होंने सरमन में ये बात बोली थी कि हरी सब्जियां खानी चाहिए बच्चों को। इमेजिन कैसे रिलेट करा होगा, मुझे भी नहीं पता कैसे वो सब्जी को ले आए थे सरमन के बीच में। लेकिन मुझे आज भी मालूम है कि कैसे कैसे हमने परमेश्वर के भवन से ही अच्छी बातों को सीखा है। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत सी चीजें ऐसे याद है जो बिल्कुल सोशली करेक्ट बातें वो बोलते थे, स्पिरिचुअली नहीं, सिर्फ एक कॉमन सी बातें। मुझे याद है मैं जीटीजी में गया था, हम लोग आई डोंट नो व्हाई बट टोनी अंकल जो सबसे छोटा घर होता था उसी के हम लोग को डिनर पे लेके जाते थे। रह रहे हम लोग 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में स्टे है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मीटिंग के बाद समहाउ हम लोग को सबसे छोटे वाले घर में ही डिनर पे लेके जाते थे। वो उनकी चॉइस थी, खुदा उनको बरकत दे। लेकिन हम लोग सोचते थे कि भाई क्या है यार अंकल को, इससे तो होटल में रहते तो कुछ ऑर्डर करके खाते, कुछ बढ़िया वहाँ का डेलिकेसी आती। लेकिन वो सबसे छोटा घर ही चुनते थे जहाँ जाकर के पूरी टीम खाना खाती थी। और एक घर में एक बार पता नहीं आई थिंक लौकी बनी थी या कद्दू बना था, कुछ बना था। अब मैंने जीवन में आज तक कद्दू नहीं टेस्ट करा है, मैंने आज तक लौकी नहीं खाई है। धोखे से कभी खा ली होगी, शिवन खिला दी होगी तो मान सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं अपनी चॉइस से खाया। तो एक बार मैंने वहाँ पर हम लोग थे और वहाँ पर कुछ ऐसी सब्जी बनी थी और अब मेरा ऑब्वियसली नहीं खाते, मन उखड़ गया कि नहीं हम नहीं खाएंगे। राहुल भैया ने मेरे कान को पकड़ा और कहा थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा निकालो, लगा के खाओ लेकिन खाओ। क्या कर रहे थे वो? रिबल कर रहे थे मेरे से, लड़ाई कर रहे थे, वो सिखा रहे थे। ये एटिकेट्स हैं, ये मैनर्स हैं कि आपके सामने जो सर्व करा गया है मना नहीं करिए, थोड़ा सा तो जरूर लीजिए, है ना। क्या ये कौन सी बड़ी स्पिरिचुअल बात थी, लेकिन सिखाई जाने वाली बातें हैं ये सारी।
जो हम लोग अपने भवन से, अपने लोगों से ही सीखते हैं। ये फ्रूट्स हैं ऑफ द स्पिरिट। यही फ्रूट हैं कि रिबल बन के नहीं जीना, हमसे वो बोल के दिखा दें एक बार। लड़ाई के बदले लड़ाई ना करके दिखाइए एक बार। बुराई के बदले बुराई ना करके दिखाइए एक बार। मैं आपको बताता हूं, मैंने इस साल क्या अपने अंदर फ्रूट लाने की कोशिश करी है, चेंज क्या लाने की कोशिश करी। मैंने इस साल कोशिश करी है, 1 जनवरी से मैंने खुद से ये डिसाइड कर लिया था। मैं भी ये चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करता था, मानता था, लेकिन इस साल से मैं मानने लग गया हूं कि हर साल मुझे अपने अंदर कोई एक चेंज लाना है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने इस साल से कोशिश कर रहा हूं कि मैं छोटे वाले झूठ ना बोलूं, छोटे वाले झूठ ना बोलूं। जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे क्या क्या एग्जाम्पल ने, जैसे छुट्टी मांगनी थी अभी फादर से कि मुझे जाना है दिल्ली 2 दिन के लिए, तो मैं टीचर से डिस्कस करा, उन्होंने कहा अरे बीमार बोल देना कि बीमार हो गए थे ये वो, और बिल्कुल जेन्युइन बात थी कि वो आराम से मिल जाती, कोई पलट के पूछता भी नहीं, हो जाता है सब कुछ। और छुट्टी ऐसे मारी भी, और आप सब मारते हैं, मुझे भी मालूम है ना। सुबह आराम से नींद आ रही है, इसलिए बस बोलना है कि बीमार थे इसलिए नहीं गए। तो ये छोटे झूठ मैंने इस साल से कोशिश करी कि मैं ना बोलूं। मैंने जाकर के फादर से साफ बात करी कि फादर शादी में जाना है। तो उन्होंने कितने दिन के लिए जाना है तो बताया, फिर वो तो बात खत्म हो गई। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने इस साल से इस बात का प्रण किया है या कोशिश करी है कि ये फ्रूट अपने अंदर ला सकूं। आज 26 जनवरी अपनी बाइबल में आप नोट करिए। मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप नोट करें कि आप अभी ना करिए, लेकिन आज 26 जनवरी को परमेश्वर आपसे चाह रहा है कि इस साल के लिए आप भी कोई चेंज ले आओ। क्या ला सकते हो, क्या नहीं। मे बी इट्स जस्ट अ थिंग कि आप कहें कि आपकी आदत है सुबह उठते साथ ही आप टीवी खोल करके देखते नहीं। सुबह उठते साथ ही टीवी नहीं खोलेंगे, पहले बाइबल दुआ करेंगे फिर टीवी खोलेंगे। मे बी दिस, मे बी आप शायद बात करना शुरू कर दे लोगों से। चुप चुप रहते हैं, हमारी आदत नहीं है, हम क्या करेंगे बात करेंगे। तो इस साल से थोड़ा बात करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं यही बताना आपको चाह रहा हूं, इट डजंट हैव टू बी टू बिग। बहुत बड़ी बात नहीं होने की जरूरत है कि आप इस पाप से माफी मांग लीजिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्टार्ट स्मॉल, बेयर द फ्रूट, ताकि आप किंगडम ऑफ गॉड में तो बने रहो। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और इसी बात में मैं अंत करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर फ्रूट लाइए। और मैं चाहता हूं कि आज 26 जनवरी पे अपनी बाइबल में आप इस बात को कोई जन लिखे, अपने लिए कोई लिखे कि आप क्या परमेश्वर के लिए फ्रूट लाने को तैयार है इस बार। इट कैन बी एनीथिंग, बिग और स्मॉल, ये आपके ऊपर है।